Hello friends, good morning, good afternoon, good evening, namaskar. I welcome to all my YouTube channel Learners Academy by Deepika Sachdeva. तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। ये क्लास रहेगी हमारी 14। इससे पहले मैं अपने YouTube चैनल पे 13 क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हूँ। ये जो सारी क्लासेस हैं, ये जो आने वाला सीटेट है, सीटेट 2025 है, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके अलावा अगर आप कोई और टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो तो ये सारी क्लासेस उसमें भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड and child-centered and progressive education। ठीक है, आज हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या होती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या करना है हमने क्या करना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। और हमारे पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमने बच्चे को कहाँ रखना है? यहां रखना है, मतलब कि सेंटर में रखना है अपने बच्चे को। कहाँ रखना है? ये क्या है? सर्कल का सेंटर। ठीक है, ये बात हमने जब भी हमने अपनी क्लास में किसी बच्चे को पढ़ाने जाना है, कुछ भी करवा रहे हैं, तो हमने क्या ध्यान में रखना है कि टीचर सेंटर नहीं है इसका सेंटर क्या है? बच्चा है। हमने अपने बच्चे को हमेशा सेंटर में लेके रखना है। और क्या ध्यान रखना है? पहले तो हम इसकी थोड़ी सी वो फीचर्स जान लेते हैं क्या होते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है, इसमें सबसे पहला क्या रोल हमारा क्या है? हमने बच्चे को क्या है? सेंटर में रखना है। क्या लिखेंगे हम? द चाइल्ड शुड बी चिल्ड्रन should be at the centered of in teaching learning process। teaching learning प्रोसेस। ठीक है, हमने क्या रखना है? हमेशा बच्चे को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट क्या है? हमने बच्चे की नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को, उसकी नीड्स को, एज, ठीक है, और एटीट्यूड एंड एबिलिटी। अब हम जब एक क्लास में जाते हैं, नेचुरल सी बात है, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में ज्यादा होता है, किसी का इंग्लिश में होता है, किसी का पंजाबी में होता है, किसी का साइंस में होता है। किसी की नीड्स क्या होती है? जैसे कि हमने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चे को हमेशा सेंटर में लेके चलना है। बच्चे की जो नीड्स हैं, बच्चे को जो इंटरेस्ट है, उसकी जो एज है, उसकी जो एटीट्यूड मतलब उसका जो दृष्टिकोण है, एंड जो उसकी जो एबिलिटी है, एबिलिटी का मतलब क्या हो? उसकी जो योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चे पे काम करना है। सपोज बच्चे को जो इंटरेस्ट है, हमने बच्चे को उस चीज में लेके जाना है, उस चीज में उसको आगे और मोटिवेट करना है। ये नहीं है कि हमने बाकी चीजों को इग्नोर करना है और बच्चे को डल कहना है। नहीं, बच्चा क्या है, अपने आप में उसमें कोई ना कोई एबिलिटी जरूर होती है। ठीक है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग
ठीक है, और उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उसकी हमने नीड्स को पहचानना है, उसके इंटरेस्ट को पहचानना है, उस तरीके से हमने बच्चे को निखार के बाहर लेके आना है। नीड्स कैसे, जैसे किसी क्लास में किसी बच्चे का आई विजन है, वो लो है, वो पीछे बैठता है, हमने क्या करना है, उसकी नीड है कि उसको आगे बेंच पे बिठाना है, तो हम उसको आगे लेके आएंगे। ठीक है, इन चीजों को हमने क्लास में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, तो हमने क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमेशा बच्चे को सेंटर में रखना है। सेंटर में रखते हुए उसकी किन किन चीजों पे ध्यान देना है, उसकी नीड्स पे ध्यान देना है, उसकी एज पे, एटीट्यूड, एबिलिटी और इंटरेस्ट पे भी ध्यान देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो चाइल्ड है अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, क्या करे, चिल्ड्रन विल एक्टिवली construct knowledge। हमने ये ध्यान रखना है बच्चा एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करे और अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, मतलब अपनी जो उसका ज्ञान है, ज्ञान की संरचना वो खुद करे। क्लास में जो भी हो रहा है, ये नहीं है कि बाकी सब बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लास में एक्टिव है, और एक बच्चा होता है, इसके आईक्यू लेवल, हर एक बच्चे एक जैसे नहीं होते। किसी बच्चे को एक बार में समझ आता है टॉपिक, किसी को 2 बार में आता है और किसी को 3 बार में आता है। तो हमने ये चीज ध्यान रखनी है कि बच्चे की एबिलिटी, ये एबिलिटी की बात हुई ना, एबिलिटी को देखते हुए उसको एक्टिवली हर एक चीज में पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए और उसको अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट, मतलब एक्सपीरियंस के माध्यम से खुद कंस्ट्रक्ट करने का क्या देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए क्लास में। एंड और इसमें हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन को सेंटर में लेने की। दी चिल्ड्रन है, हमने पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या करना है, बच्चे को क्या रखना है, ये माइंड में रखना है, एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना। क्या करना है, बच्चे को एक्टिव रखना है। ठीक है, और बच्चे को एक्टिव रखना है, क्लास में सोने नहीं देना, उसको इधर उधर देखने नहीं देना, क्लास में ऐसी एक्टिविटीज करानी है जिसमें कि बच्चा क्या करे, खुद पार्टिसिपेट करे। ठीक है, और हर एक बच्चे की इन्वॉल्वमेंट होना उस चैप्टर में, उस एक्टिविटी में होना नेसेसरी है। जब भी हमने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करनी है, एक पॉजिटिव चीज माइंड में लेके रखनी है, जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, हमारा वही ऑप्शन एग्जाम में सही जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पे, बाद में लास्ट में मैं आपको थोड़े से वो बताऊंगी, कुछ वर्ड्स बताऊंगी, कीवर्ड्स बताऊंगी, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, बच्चा यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पे नहीं कर रहा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हमने क्लास में लेके चलना है, एक्टिवली लेके चलना है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हमने इग्नोर करना है। ठीक है, वो वर्ड्स मैं एक दिन ऐसी क्लास लूंगी जिसमें आपको इन सभी वर्ड्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आगे क्या है, कहते हैं एक्टिव। हम कब से बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन एक्टिव, चाइल्ड एक्टिव होना चाहिए। चाइल्ड एक्टिव तभी होगा अगर टीचर भी एक्टिव होगा, है ना। अगर टीचर एक्टिव नहीं होगा, टीचर क्लास में आएगा, लेक्चर देके चला जाएगा, ना तो कोई एक्टिविटी कराएगा, ना बच्चे को देखेगा, बच्चे की पार्टिसिपेशन देगी, उसका आई कॉन्टेक्ट नहीं होगा क्लास में अच्छे से, तो क्या होगा, तो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मीन्स कि यहाँ पे दोनों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होना चाहिए, चाइल्ड and teacher both are child and teacher both play एक्टिव रोल। दोनों को क्या प्ले करना है, एक्टिव रोल प्ले करना है। किसको, चाइल्ड को भी और टीचर को भी। ठीक है, ये नहीं है कि टीचर एक्टिव है, चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड एक्टिव है, टीचर नहीं है। दोनों को एक्टिव रहना है क्लास में, तभी क्लास में पढ़ाने का मजा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, एज वी नो कि हमारे प्याजे साहब ने, हमारे प्याजे चाचा ने एक बात कही है, क्या कही है कि जो एक बच्चा है
एक लिटिल साइंटिस्ट है, जन्म से ही उसके इनेट मतलब जन्म से ही उसके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी जरूर होती है लर्निंग की, ठीक है। वो हर एक चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, क्रिएटिव होता है, ठीक है। तो ये चीजें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी आती हैं। क्या आती हैं? कहते हैं चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड an innate ability towards learning। कहते हैं हमारे क्लास में जो भी बच्चा है, पहले होता था हम बोलते थे क्या है बच्चा कुछ नहीं सीख के आया, बट नहीं, ये गलती नहीं करनी। हमारे चाय प्याजे साहब ने कहा है और भी कोई साइंटिस्ट है जिसने कहा है कि चाइल्ड जो है वो क्यूरियस है, जिज्ञासु है, अपनी चीजों को लेके क्रिएटिव है, उसमें कोई ना कोई क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, और क्या है उसमें एन इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग, चीजों को लर्न करने में उसमें जन्मजात से ही कुछ ना कुछ योग्यता को लेके बच्चा पैदा होता है। मतलब इसमें हमने 3 चीजें याद रखनी है कि जो बच्चा है उसमें ये 3 चीजें जन्म से ही होती हैं। क्या होती हैं? एक तो वो क्यूरियस होता है, ठीक है, क्यूरियस होता है। सेकंड क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव, एंड थर्ड एबिलिटी टू लर्न। एबिलिटी टू लर्न, ठीक है। बच्चे में ये चीजें जन्म से ही होगी। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, उसको हाथ में कुछ दे दो, कुछ पेन दे दो, कोई टॉय दे दो, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उस पेन को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फिर उसको जोड़ेगा। क्या होगा? वो उसकी क्रिएटिविटी हुई है ना, मतलब वो दौड़ेगा, चौड़ेगा, फिर वो देखेगा, दोबारा से फिर उसको जोड़ देगा या कुछ नया क्रिएट कर देगा। वो क्या होगी? उसकी क्रिएटिविटी होगी। क्यूरियस मतलब जब भी बच्चे के सामने कोई नई चीज आती है वो जिज्ञासु होता है, क्यूरियस होता है, हाँ मुझे सबसे पहले दिखाओ तुम क्या लेके आए हो, क्या है ये वो, मतलब ये क्यूरियोसिटी होगी उसकी, ठीक है। एबिलिटी टू लर्न मतलब उसके अंदर होता है कि अब मैं उसके अंदर एबिलिटी टू लर्न कैसे आई? उसके अंदर ऐसे आई कि उसने क्या किया, उस टॉय को खोल के उसको तोड़ मरोड़ के जो भी उसमें पार्ट्स थे उसके पार्ट्स निकाले, उनके कुछ पार्ट्स को किसी और चीज में यूज कर लिया, या उसको दोबारा से जोड़ दिया, या उसी पार्ट्स को यूज करके कुछ और नया क्रिएट कर दिया। वो क्या हो गया? मतलब उसके अंदर जन्म से ही इनेट मतलब होता है जन्मजात ही कोई ना कोई उसमें एबिलिटी है लर्न करने की चीजों की, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में हमने इन चीजों को माइंड में लेके रखना है कि बच्चा जो है हमेशा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में होगा। हमें हमेशा बच्चे क्लास में बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी नीड्स, उसकी एज, एटीट्यूड एंड एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। और चाइल्ड क्या, हमें ये ध्यान रखना है कि चाइल्ड जो है अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, चाहे वो टीचर है चाहे वो चाइल्ड है, दोनों एक्टिव होंगे तभी क्लासरूम में एक्टिविटी अच्छे से होगी, तभी बच्चे का अच्छे से विकास होगा। चिल्ड्रन आर्ट और क्या होता है? चिल्ड्रन क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और इनमें एक इनेट एबिलिटी होती है टू लर्न थिंग्स, टू लर्न न्यू थिंग्स। आपने देखा होगा कई बार हम क्लास में जाते हैं, है ना, क्लास में जाके हम बच्चे को बोलते हैं कि आज मैं आपके लिए एक एक्टिविटी लाई हूं, तो वो हल्ला मचाने लग जाते हैं ना क्लास में। ओ ये तो मतलब इसका मतलब वो क्या है? उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि मैम क्या करवाने वाले हैं, क्या नई चीज करवाने वाले हैं, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो मतलब ये 3 चीजें तो अपने माइंड में रखनी है, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड इनेट एबिलिटी टू लर्न, ठीक है। और क्या करना है? कहते ये क्या है? ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? चाइल्ड है। हमने जब भी कुछ करना है, चेंज करना है, तो किसमें करेंगे?
चेंज करेंगे हम अपने सिस्टम में, नॉट अ चाइल्ड। अगर अपने सिस्टम में चेंज करेंगे तभी क्या होगा, बच्चे में खुद ब खुद चेंज आ जाएगा। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या कहती है, हमारी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ये कहती है कि हमने अपने, जब भी हमने कोई चेंज करना है, हमने अपने सिस्टम में चेंज करना है, बच्चे में चेंज नहीं करना। अगर अपने सिस्टम में चेंज करेंगे तो बच्चे में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। अगर बच्चे के आगे अच्छी अच्छी एक्टिविटीज रखेंगे, उसको डेली किसी ना किसी चीज में डिबेट्स करवाएंगे, है ना, कोई ना कोई लैब में लेके जाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करवाएंगे बच्चे से, साइंस के, मैथ्स के या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, तो मतलब क्या होगा, हम अपने सिस्टम में नई नई चीजें लाएंगे, बच्चों की नई नई चीजें सिखाएंगे, तो बच्चे में खुद ब खुद चेंज आ जाएगा। हमने किस में चेंज करना है, हमने कभी भी बच्चे में चेंज नहीं करना, हमेशा जब भी चेंज करना है अपने सिस्टम में करना है, ठीक है, अपने स्कूल में करना है, अपनी एजुकेशन को लेके करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे आके स्टार्टिंग हो जाती है किस चीज की, कि इसी चीज से पता चलता है we need to shift our attention। क्या करना चाहिए, हमें अपनी अटेंशन को शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हमें जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, हमें अपने टीचिंग सेंटर्ड एजुकेशन से चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में शिफ्ट होने की जरूरत है। पहले क्या होता था, जो हमारा ट्रेडिशन वे ऑफ टीचिंग होता था, क्या होता था, ये टीचर होता था, ठीक है, ये क्या है, टीचर है, टीचर क्लास में खड़ा है और ये बच्चे बैठे हैं, ठीक है, ये बच्चे बैठे हैं और टीचर आया, टीचर में क्लास में लेक्चर दिया और चले गए, ठीक है। अगर कोई बच्चा शोर डाला है तो क्लास में चौक मारा और बच्चे को चुप करवा दिया, मतलब एक ही जगह पे खड़े रहना है। तो वो क्या था, हमारा टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी। क्या थी ये हमारी, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी ये हमारी, ठीक है। बट वी नीड टू शिफ्ट, किसमें शिफ्ट होना है हमें, शिफ्ट किसको, किसमें शिफ्ट करना है, टीचर सेंटर एजुकेशन को शिफ्ट करना है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में कैसे शिफ्ट करेंगे, हमने क्या करना है, बच्चों के ग्रुप्स बनाने हैं, 4-4 5-5 बच्चों के ग्रुप्स बनाने हैं क्लास में, ठीक है। और इसमें जो टीचर होगा वो कहां होगा, वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है, यहां भी हो सकता है। मतलब बच्चों का ग्रुप बना के टीचर में पूरे क्लासरूम में घूमना है, एक जगह पे स्टिल खड़े नहीं रहना। मतलब बच्चों को क्या रखना है, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमने बच्चों को सेंटर में रखना है। मतलब टीचर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो शिफ्ट करना है किसमें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। We need to shift our attention from teacher center education to child center education। ये हमारी आज की बहुत ज्यादा नेसेसरी चीज है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको करना है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है कि पहले जो होता था, पहले क्या बोलते थे, अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ इसको, ठीक है। ये तो मेरी पहली एग्जांपल थी, अब नेक्स्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। पहले क्या था, टीचर सेंटर एजुकेशन में क्या होता था, जहां पे टीचर सेंटर में था, क्या होता था, इसमें जो पहले बोला जाता था, जो बच्चा है वो टैबुला रासा है, ठीक है। ब्लैंक मतलब
खाली है उसका माइंड, ब्लैंक स्लेट है, ब्लैंक स्लेट है, ठीक है। और क्या है, एम्प्टी वेसल है, एम्प्टी, एम्प्टी वेसल है। टीचर सेंटर एजुकेशन में बच्चे को ये कहा जाता था कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो क्या है, चाइल्ड टेबुला रास्ता है, ब्लैंक स्लेट है और एम्प्टी वेसल है। और ये किसने कहा था, ये कहा था जॉन लॉक ने। याद रखना है, ये सारे वर्ड्स किसने बोले थे, जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने कहा था कि टीचर सेंटर एजुकेशन में बच्चा है टेबुला रास्ता है, ब्लैंक स्लेट है, एम्प्टी वेसल है, ठीक है। टेबुला रास्ता मतलब उसका दिमाग है वो खाली है, वो ब्लैंक स्लेट है, बिल्कुल खाली स्लेट की तरह है। और एम्प्टी वेसल एक एम्प्टी बर्तन है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे देती हूँ इसकी, कैसे होता था कि ये क्या है, ये क्या है, पानी, ये एक विसल है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसकी ये बूंदे हैं, ये ऐसे टपक रही हैं, ठीक है। और जो बच्चा है वो एम्प्टी वेसल है, क्या है, एम्प्टी है। और टीचर है, ये क्या है, ये हो गया टीचर और ये क्या हो गया, चाइल्ड। टीचर अपनी नॉलेज भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं जा रहा, अपनी नॉलेज को क्लास में लेक्चर मेथड से देता जा रहा है, देता जा रहा है। कोई एक्सपीरियंशियल वो मेथड नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। पहले क्या मानते थे कि जो टीचर है, टीचर के पास ही सारी नॉलेज है, बच्चे के पास कुछ नहीं है, बच्चा एक खाली स्लेट है, टेबुला रास्ता है और एम्प्टी वेसल है, ठीक है। ये बोलते थे, क्या था, ये है चाइल्ड, ये है लर्नर, ये क्या है, एम्प्टी वेसल, ठीक है। और जो सारी दुनिया भर की नॉलेज है वो किसके पास है, वो टीचर के पास है। बट अब हमने क्या करना है, हम अपनी जो इस थ्योरी को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, ये भी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूं। हमने इसको चेंज करना है, कैसे, ये खाली बच्चा है, एम्प्टी विसल है, पहले बोलते थे, बट अब का किस में शिफ्ट करना है हमने इसको, ये क्या है, इसमें से हमने शिफ्ट करना है यहां पे। पहले क्या था, बच्चा हमारे लिए क्या होता था, एम्प्टी वेसल होता था, बट अब क्या है, बच्चा हमारे लिए एक प्लांट है, हमारे लिए बच्चा एक क्या है, एक प्लांट है। वी आर गार्डनर, हम क्या है, माली हैं इस प्लांट के। हमने जब जब इसको जरूरत है, हमने इसमें पानी देना है, इसको खाद देनी है, इसका ध्यान रखना है, इसको धूप लेनी है, इसको छांव में रखना है, इसको प्यार भी करना है। ये क्या है, प्लांट की तरह है बच्चा, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा है जिसको हमने अच्छे से सींचना है, कैसे, प्यार से, एक्टिविटीज से, जहां जहां पे इसको हमारी हेल्प की जरूरत है, हमने इस बच्चे की हेल्प करनी है। गार्डनर का क्या काम है, अगर पौधे में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स आ जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, गार्डनर क्या करता है, उसमें से निकाल के उनको फेंकता है। जब जरूरत पड़ती है पौधे को पानी देता है और पौधा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसमें अच्छे फल आते हैं। जैसे वो गार्डनर है, जैसा अपने प्लांट्स को सींचेगा, जैसा उसकी केयर करेगा, वैसा ही उसका फल होगा। ऐसे ही एक बच्चा है, बच्चा हमारी लाइफ में, टीचर की लाइफ में किस तरह से आता है, एक प्लांट की तरह आता है और हमने उसको अच्छे से सींचना है, अच्छे से पानी देना है, जब उसको जरूरत है खाद देनी है, जब उसको जरूरत है धूप लगवानी है, जब उसको जरूरत है प्यार देना है, ठीक है। मतलब क्या है, हमें एज अ टीचर, हमें हमारा क्लास में क्या रोल है, एज अ टीचर हमारा क्लास में रोल है एज अ फैसिलिटेटर। टीचर का क्या रोल है,
टीचर काम करेगा एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। एक गाइड का काम करेगा, ठीक है। एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, एक गार्डनर का काम करेगा, ठीक है। और हमारा ये जो इन्वायरमेंट है, हमने बच्चे के लिए इन्वायरमेंट कैसे रखना है, कंड्यूसिव कंडक्टिव इन्वायरमेंट रखना है, ठीक है। मतलब समृद्ध वातावरण रखना है। क्या रखना है? समृद्ध वातावरण देना है बच्चे को। हमने सिर्फ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। कैसा? समृद्ध इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है बच्चे को फॉर अ चाइल्ड, ताकि उसका डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। और हमारे स्कूल्स में जो बिल्डिंग है, ठीक है, उसको हमने कैसे लेना है? हमारे स्कूल में जो बिल्डिंग है उसको हमने एज अ लर्निंग एड यूज करना है। आपने देखा होगा जब भी हम स्कूल्स में जाते हैं, प्राइमरी विंग में जाए, सबसे ज्यादा ये चीज प्राइमरी विंग में और प्री प्राइमरी में होती है, होती बड़ी क्लासेस में भी है। मतलब हर एक चीज को हमने, हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग है उसको हमने एज अ लर्निंग एड यूज करना है। कैसे यूज करना है? जैसे दीवारों पे हमने देखा होता है, स्कूल में जाते हैं कहीं पे किसी स्टोरी की लेके पिक्चर बनी होती है ना, कहीं पे टेबल्स लिखे होते हैं, कहीं पे फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, कहीं पे मैप बना होता है हमारा इंडिया का, है ना। और वर्ड का, कहीं पे वर्ड का मैप बना होगा। जैसी जैसी हमारी स्कूल की विंग्स होंगी वैसे वैसे वहां पे उसी बिल्डिंग को एज अ लर्निंग एड यूज किया जाएगा, ताकि बच्चे आते जाते इसको देखते रहे और सीखते रहें। मतलब हम इससे याद रख सकते हैं, BALA, बाला। कैसे? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है सीटेट में। पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, अब कम आता है, कोई पता नहीं एग्जामिनर का कुछ भी, इसलिए इसको याद रखना है। हमारे स्कूल में जो बिल्डिंग है उसको हमने कैसे यूज करना है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है। और कुछ वर्ड्स है जिसको हमने क्लास में क्या करना है? इग्नोर करना है। इसमें क्या करना है? हमने बच्चे को टीचर और एक चीज याद रखना, हमने टीचर और चाइल्ड दोनों को क्या रखना है? एक्टिव रखना है। दोनों को क्या रखना है? एक्टिव रखना है, ठीक है। डायनामिक रखना है। डायनामिक मतलब गतिशील, एक्टिव मतलब सक्रिय, और मोबाइल मोबाइल मतलब गतिमान, ठीक है। हमने बच्चे और चिल्ड्रन को दोनों में ये तीनों चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। सक्रिय, ठीक है, मतलब एक्टिव, और गतिशील और गतिमान, ये तीनों चीजें बच्चे और चिल्ड्रन दोनों में होनी चाहिए। अगर हमें ध्यान रखना है किस चीजों का आगे, कि अगर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है वो किन किन पॉइंट्स पे फोकस करती है, ठीक है। मतलब किन किन चीजों पे फोकस करती है हमारी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन फोकस करती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकस ऑन, फर्स्ट किस चीज पे फोकस करती है? चिल्ड्रन करंट लाइफ एक्सपीरियंस। चाइल्ड करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब हमने हमेशा इस चीज पे फोकस करना है कि बच्चे के पास क्या करंट नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो घर से लेके आए, क्या हमने उसमें और नया डालना है, ठीक है। खाली नहीं आएगा बच्चा कुछ ना कुछ अपने साथ जरूर लेके आएगा। और क्या करना है? पुट चिल्ड्रन एट द
सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमने बच्चे को हमेशा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एजुकेशन में सेंटर में रखना है। इन चीजों पे हमारी जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन फोकस करती है। और क्या करना है? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू हार्नस देयर स्किल्स। मतलब बच्चे के आंतरिक कौशल को बाहर निकालने की टाइम पे उसको अपॉर्चुनिटीज देनी है, मौका देना है बच्चे को कि वो जो उसके अंदर जो छुपी हुई हैं स्किल्स उसको वो बाहर लेके आए। ठीक है, बाहर निकालना है हमने टाइम टू टाइम। ठीक है, और support the child choice of and support the choice of the child। बच्चे की जो चॉइस है उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, हमने बच्चे की चॉइस को भी ध्यान में रखना है कि जो बच्चा है वो जो सीख रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, और चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। एंड गो फॉर इट। हमें इसके साथ जाना चाहिए। किसके साथ जाना चाहिए? गो फॉर इट। चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी की हर एक बच्चे की खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है, हमें उसके साथ जाना चाहिए। हमें बच्चे को डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस देनी है और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। क्या करना है हमने क्लास में? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। ये सभी बच्चों को एक जैसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दे देनी, बच्चे की उसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या क्या है बच्चा, कैसा है, उसकी क्या नीड्स हैं, अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड इंटरेस्ट। बच्चे की नीड्स के और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देनी है क्लास में। ठीक है, ये नहीं है सबको एक ही डंडे से हाँकना है, सबको एक जैसी इंस्ट्रक्शंस देनी है, नहीं। बच्चे की नीड्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसी तरह हमने बच्चे को गाइड करना है टाइम टू टाइम। ठीक है, मोटिवेट करना है टाइम टू टाइम। और किन किन चीजों को अवॉइड करना है? हमें अवॉइड करना है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करना है। इस चीज को अवॉइड करना है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस को, और यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस। मतलब एक रूप, एक जैसी इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी और मानक इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी। स्टैंडर्ड मतलब मानक, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। हर एक बच्चे की एबिलिटी अलग अलग है, अलग अलग तरह से सीखता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो इस चीजों को हमें क्लासरूम में अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड करना है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस को और यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, तो ये थी हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कल हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोग इसी चीज को अपने क्लासरूम में जरूर अप्लाई करेंगे ताकि बच्चा जो एक्टिव होके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो चीजों को सीख सके। हम एज अ फैसिलिटेटर गाइड करें उसको। हमने कोई भी चीज उसके ऊपर थोपनी नहीं है, हमने सभी बच्चों को एक जैसी इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी, क्लास में यूनिफॉर्मिटी में नहीं दे जाना। हमने क्या करना है? बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस देनी है क्लासरूम में।
ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हो सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।